व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों की बीमारियों के हवाले से होम्योपैथी जो है ये क्यों एक मौसर और बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, जब बच्चों के हवाले से बात की जाती है तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा डेलिकेट मामला होता है। बच्चे इन्फेंट्स 1 साल से कम उम्र या 1 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे आप कह लें, जिनको किसी किस्म का कोई मैदे का इशू शुरू हो जाए। छोटा बच्चा जो है वो दूध जो है जिस तरह वो उलट देता है, फिटकरी की उसकी शक्ल में, वो क्लॉट्स की शक्ल में इस किस्म का दूध जो है वो नहीं पी पाता, या बच्चा जो है वो हर वक्त रोता रहता है। रात होती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, बेचैन रहता है, आया कीड़ों की वजह से या किसी और वजह से उसको जो भी मसला आ रहा हो, मैदे के हवाले से आ रहा हो। लेकिन ये बात लाजमन है, यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ मेंशन करना, ये याद रखें कि बच्चा ऐसे ही नहीं रोता। अगर बच्चा रात को रो रहा है तो कोई ना कोई तकलीफ़ है उसको। बहुत से वालिदैन होते हैं जो कहते हैं कि जी खुद ही चुप हो जाएगा, इस हवाले से छोड़ दो। ऐसा ना करें। अगर बच्चा आपका हर रात रोता है, चीखें मारता है, तंग करता है, आपको सोने नहीं देता, बेचैन रहता है, तो यकीनन उस बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ़ या मसला है। और जिस तरह मैंने कहा, ये बड़े डेलिकेट मामले होते हैं, इसमें बड़ी एहतियात की जाती है। अब आप अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, किसी भी किस्म का डॉक्टर हो, वो अपने इलाज के हवाले से सोचता है। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूरी कहना समझता हूँ कि कई ऐसे हमारे डॉक्टर हज़रात होते हैं जो छोटे बच्चों को बहुत जल्दी जो है एंटीबायोटिक पे लगा देते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करवा देते हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, बीइंग अ होम्योपैथ, कि ये मुनासिब नहीं होता। अगर छोटी सी उम्र में ही बच्चों को जो है एंटीबायोटिक पे लगा दिया जाए तो आगे जो है उसके ख़िलाफ़ वो एक रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाती है आगे जाके बॉडी में। कई दफ़ा फिर वो एंटीबायोटिक्स जो इस्तेमाल कराई होती हैं वो आगे जाके काम नहीं करती बच्चों पे। बच्चों का मैदा जो होता है वो बड़ा हसास होता है। वो जब इस किस्म के एंटीबायोटिक खाते हैं तो ऐन मुमकिन होता है कि उनको कोई दूसरा इशू उसके साथ शुरू हो जाए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि छोटे बच्चों को बजाय इसके कि कोई दूसरी किस्म का तरीका इलाज, कोई हैवी डोजेस दी जाएँ, कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाए। बेशक दूसरे तरीके इलाज में कोई दूसरी डोजेस दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर हज़रात होते हैं, ये जो डॉक्टर नहीं होते, क्वैक्स होते हैं, हमने अक्सर देखा है, वो छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक पे लगा देते हैं। इससे कोशिश की जाए कि इससे दूर रहा जाए, इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये बच्चे की सेहत को तबाह करने वाली बात है। एक मसला अगर ख़त्म नहीं होगा तो शायद दूसरा मसला शुरू हो जाए उसके साथ। तो यहाँ आती है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है, चूँकि एक बेज़रर तरीका इलाज है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है, तो इस हवाले से मैं पर्सनली ये रेकमेंड करता हूँ कि जब भी कभी बच्चों को मसला हो, कोशिश करें किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखाएं। एक तो हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो चूँकि उसमें कंप्लीट हिस्ट्री होती है, वालिदैन को जो पीछे मसाइल चल रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी जो है आगे जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, जेनेटिकली कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। तो हम उसके हवाले से भी मेडिसिन देते हैं, प्लस हम अलामात के मुताबिक मेडिसिन देते हैं। और फिर हमारी मेडिसिन, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बेज़रर होती हैं, वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती। तो मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ कि बच्चों के हवाले से वालिदैन को चाहिए कि होम्योपैथी को हमेशा कंसिडर करें, क्योंकि यही बेहतरीन और मुकम्मल ट्रीटमेंट है और मुकम्मल इलाज है। इसी में इनका फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया।